आपकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। लेकिन सच बताऊं, जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी के जीवन साथी के रूप में चुना तो मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैंने तुम में देखी सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी। और ये शहर तुम जैसे लोगों की इज्जत करना जानता है। अपने अनुभव से कह रहा हूं, तुमसे मिला तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जेब में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। मेरी पत्नी उमा जो इस दुनिया में नहीं है, उसका साथ था। बस कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए जब तुमसे मिला तो दिल ने चाहा कि मेरी बेटी तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बने। सर पर मैं तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तू इतना सोच ही क्यों रहा है? नहीं यार, ऐसी शादियां नहीं होती, समझौते होते हैं। मेरे बड़े भैया की हालत तो तू जानता ही है। अपने बॉस की बेटी से शादी क्या की, जिंदगी भर की गुलामी मोल ले ली उन्होंने। ऑफिस में बीवी का बाप बॉस है और घर में बीवी। जब भी अपने भैया को देखता हूँ ना यार, तो उन पर तरस आने लगता है मुझे। पता नहीं उन दोनों के बीच मियाँ बीवी का रिश्ता कम और मालिक नौकर का रिश्ता ज्यादा दिखाई देता है। छोड़ना यार, तुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसी शादी करके जिंदगी भर की सजा मोल लेने की? यशवर्धन मित्तल की रानी बिटिया के लिए कोई और राजकुमार मिल जाएगा। तू खुद सोच, वो लंबी लंबी गाड़ियों में बैठकर घूमने वाली वो लड़की तेरी बाइक के पीछे बैठेगी क्या? कभी नहीं, नेवर। सर, आपकी गाड़ी की पेमेंट के 25 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं सर, और मैं सोच रहा हूं कि उसे बिजनेस में। नहीं महाराज जी, ये पैसा आप सीधा सक्सेना साहब के घर पहुंचा दीजिए। इस वक्त उन्हें रुपयों की सख्त जरूरत लेकिन सर, पैसों की जरूरत तो हमें भी बहुत है सर। है। बेशक है, लेकिन दूसरों की जरूरत को नजरअंदाज करके हम अपनी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है सर, बाहर गाड़ी लेने घर आ रहे हैं सर। ठीक है महाराज जी। मैं आज तो हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ये पापा की कार क्यों लेके जा रहे? गोपाल काका, हाँ बेटे। ये हमारी कार लेके कौन जा रहे? काका, आप जानते हैं ना, आपके सिवा कोई भी ड्राइव करेगा तो पापा बहुत नाराज होंगे। नहीं बिटिया, मालिक नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मालिक ने गाड़ी बेच दी है। क्या? पापा, पापा, आपने अपनी फेवरेट कार क्यों बेच दी? बताइए ना हमें पापा, क्यों बेची? अरे बेटा, वो पुरानी हो गई थी ना। हम नई ले लेंगे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पापा, किसी और को आपकी कार चलाते देखकर हमें बहुत बुरा लगा। अच्छा, जब तेरे पापा एक नई कार ले लेंगे, लेटेस्ट मॉडल, तब तो तुझे अच्छा लगेगा ना? एक्सक्यूज मी, I'm ऋषि राज गोयल। आप लोग यहाँ? तूने हमें बताया क्यों नहीं कि कल तुम मित्तल साहब के ऑफिस गया था? ये बात तो जब मैं घर पे आता तब भी हो सकती थी ना। आइए आप लोग।
तू बिट्टू चुप रहेगा। तेरा गुस्सा बात को बिगाड़ सकता है मनोज। मुझे बात करने देना। क्यों जी? हाँ 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 जी। चलिए। माँ जरा पूछो अपने लाडले से धीरे किसने बोले भैया, ये मेरा ऑफिस है। धीरे ही बोल रहा हूँ मैं। कल यशवर्धन जी के ऑफिस जाकर अपना फैसला सुना दिया और आज हमें बताकर हम पर एहसान करने वाले थे। ये शादी नहीं हो सकती बस। अरे ये हमें और उनमें इतना फर्क है, आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देता है बेटा, लेकिन तू खुद सोच कि हम लोग उनके घर रिश्ता लेकर नहीं गए थे, बल्कि यशवर्धन मित्तल खुद हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर। माँ तुम खुद ही सोचो, उस लड़की में और हम में कितना फर्क है। क्या वो इस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी? अरे तो तू क्यों परेशान हो रहा है? एडजस्ट तो उस लड़की को करना है ना, और फिर बेकार की ना नुकुर मत कर तू। समझाइए ना आप इसे। नहीं बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है, नान पर मत कर बेटा। पापा एक मिनट, देख राज, प्लीज समझने की कोशिश कर। हाँ देख, ये रिश्ता ठुकरा कर तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। मैं ये नहीं मनोज, राज बहुत समझदार लड़का है। अगर उसने रिश्ते के लिए ना कह दिया तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा उसके साथ। राज बेटा तू यहाँ बैठ, तू बैठ कर चैन से मेरी बात सुन। देख मेरे बच्चे, मैं मानती हूं कि वो महल जैसे घर में रहने वाली है, लेकिन अब जब तुम दोनों के रिश्ते की बात चली ही है तो इसके पीछे कोई तो बात होगी जी, है ना? हाँ हाँ जी। तू अपनी माँ पर भरोसा करता है या नहीं? जब तूने कहा कि माँ मुझे दिव्या से शादी नहीं करनी है, तो मैंने तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती की नहीं ना? फिर बेटा ये तो तेरी जिंदगी है, तुझे ही फैसला करना है। लेकिन राज, मैं भी तो तेरी माँ हूं। क्या तू मुझे इतना हक नहीं दे सकता कि मैं अपने लिए एक अच्छी सी बहू पसंद कर सकूं या ढूंढ कर लाऊं? तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम पहले जाकर लड़की देख आते हैं, और अगर मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की वैसी ही है जैसा जीवन साथी मेरा बेटा चाहता है, तो फिर हम रिश्ते को आगे बढ़ा देंगे। और अगर नहीं तो हटाओ। अरे मेरे चांद जैसे बच्चे के लिए तो एक से एक रिश्ता आएगा। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक। समझा बेटे? राज, अरे अब तो कुछ बोल। ठीक है, पहले आप लोग जाकर लड़की को देख लीजिए। ये वाला वैसे बता रहे हैं पहली वाली गाड़ी से ये वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी है। कितना खुल खुल के बैठे हैं। अरे अरे, वैसे ये गाड़ी तो बहुत महंगी पड़ी होगी, ऑटो रिक्शा में चले आते तो थोड़ा सस्ता पड़ता ना। बाबूजी, चीप एंड पैसे। आरती, तुमसे हिसाब किताब करने के लिए कहा है मैंने? हाँ नहीं ना, तू चुप रहो। जब भी सोचो फायदे का सोचो, मेरी तरह। खर्चा सबको दिख रहा है, लेकिन खर्चे का फायदा किसी को नजर नहीं आ रहा। अरे माँ, मित्तल साहब के ऊपर हमारा कोई इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना। बिल्कुल। हाय कौन सा शर्ट? अरे तू चुप कर। चुप कर। लो घर आ गया। ड्राइवर अंदर, गेट के अंदर। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था।
बैठिए ना, मैं अभी आई। पापा नहीं समझाओ इनसे। हाथ मत लगाइए जी किसी चीज को। सुनो, वैसे बता रहे इस घर में हाउ मच फैमिली रहती है? यशवर्धन जी और उनकी बेटी। ओए, तो इस घर की साफ सफाई? सभी और कुछ सवाल मत पूछना। नमस्ते जी। नमस्ते। बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए प्लीज। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं है? जी आपका घर ढूंढने में भला कैसी परेशानी? कार आपके घर के गेट के बिल्कुल अंदर आके रुकी। ये मेरी पत्नी है सुरेखा। नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे बता रहे हैं हम इनकी मिसेस आरती। आप सबने राज से बात की, यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। देखिए, बात ऐसी है कि राज हम लोगों का कहा कभी टालता ही नहीं। मैंने उससे कहा तो कहने लगा आप ही लोग जाकर देखाइए। अब फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा ना वो तो। माई, रानी बिटिया को ले आई। ये माई रानी की माँ के साथ ही इस घर में आई थी। हमारी सारी बेटियां माई के हाथों में ही पली। उमा तो इस दुनिया में नहीं रही, पर माई ने अपनी ममता में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लीजिए ना प्लीज। लो बेटा। जी माँ, बैठो। आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। क्या करती हो बेटा? पढ़ रही हो? जी, फाइनल ईयर खत्म किया है हमने। अच्छा, ये स्टैचू आपने कहाँ से खरीदा? ये हाँ, ये तो मेरे ख्याल रानी तुम फ्रांस से लाई थी ना बेटा? जी पापा। मतलब फ्रांसीसी है? जी फ्रांसीसी है। अच्छा। मित्तल साहब, हमारी तरफ से तो आप ये रिश्ता बिल्कुल पक्का ही समझिए। क्यों जी? रिश्ता पक्का? बस एक बार राज रानी एक दूसरे को देख लें तो। अगर राज को फोर्स करना पड़े तो फोर्स कीजिए, लेकिन रिश्ता हाथ से ना जाए। नहीं। अब तो अपनी आंखों से देख लेना, उन लोगों की क्या शान है। शान? क्या शान है? और वो फ्रांसीसी स्टैचू, वाह! कितने का होगा? क्यों खरीदोगे? जब देखो तो स्टैचू की कीमत पूछते रहते हैं। अरे क्या हर चीज की कीमत पूछते रहते हो? अच्छा नहीं लगता? नहीं, अपने नॉलेज के लिए। अरे काहे की नॉलेज तुम्हारी? वैसे बता रहे हैं हमारे माइंड में ना एक बात बहुत अप एंड डाउन कर रही है। क्या? इतने पैसे वाले लोग तो उनकी लड़की का रिश्ता हमारे घर में करने की क्या जरूरत आ पड़ी होगी? हाय राम, उस लड़की में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है? आरती देखो, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि अपनी सोच को अपने तक ही रखा करो। लेकिन एकदम चुप। देखो माँ, खजाने की चाबी हाथ लग रही है। ये खजाना हाथ से ना जाए। अरे नहीं रे, शुभ शुभ बोल। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राज को इस रिश्ते के लिए मना कर ही रहूंगी। बहुत अच्छी है ना? हाँ। राज, हाँ भाई, कहाँ हो तुम? शेखर के यहाँ?
हाँ वही पहुंच रहे हैं। हाँ लेकिन मेरा मत लड़के वाले देखने तुझे घर आए थे? ये तो बता, तेरा वो प्रिंस चार्मिंग भी आया था क्या? नहीं, वो नहीं आए थे। ओए होए, अभी से ये जी वो जी। रानी तू तो मरी, बिना देखे ये हाल है तो देखने के बाद क्या हाल होगा? शट अप यार। सुन रानी, तू मेरी एक सलाह मान, तू अपने वो जी को ना एक बार देख ले, क्या पता बाद में सुनने को मिले काला कौवा मलाई मार गया। काला कौवा मिले तुझे। ओहो, हम जानते हैं, वो बहुत हैंडसम है। ओहो, handsome। अरे माँ जरा राज को बताइए तो सही कि रानी कितनी खूबसूरत है। हाँ राज बेटा, बहुत खूबसूरत है लड़की, और सुलझी भी तो इतनी कि क्या बताऊं तुझे मैं। बिल्कुल अपने पिता की तरह। ना उसने आंख उठाकर बात की और ना ही ऊंची आवाज में बोली वो लड़की। सुशील है, भोली भाली, बिल्कुल वैसी है वो जैसी बहू मैंने अपने सपनों में देखी, और खातिरदारी में तो उन लोगों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अरे माँ जरा राज को बताओ तो सही कि खाने पीने की आधी से ज्यादा चीजें रानी ने खुद बनाई थी। रानी ने खुद बनाई थी? हाँ। अरे बहुत मजेदार खाना था, तारीफ के काबिल है राज, वो लड़की तारीफ के काबिल है। अरे उसकी माँ ही मुझे बता रही थी कि इतनी सारी गाड़ियां घर में होते हुए भी वो स्कूल कॉलेज बस में ही जाया करती थी। अच्छा? हाँ, और बेटा पैसों का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है, नाम को गुरूर नहीं है उस लड़की में। अब ये सब बातें रहने दो, मुझे तो एक ही बात कहनी है, मेरे दिल को भा गई है रानी। मुझे भी। तेरे लिए कितने रिश्ते आते रहते हैं, आते हैं ना, मैंने कभी भी तुझ पर जोर डाला नहीं, लेकिन रानी एक ऐसी लड़की है कि उसके लिए मुझे तुझ पर जोर भी डालना पड़ा ना तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। राज जी अब कम से कम माँ की खुशी के लिए हाँ बोल दो ना। ना मनोज, मेरी खुशी के लिए नहीं, अपने दिल से ये हाँ कहे। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी पसंद के लिए इसे किसी ऐसे अनचाहे बंधन में बांध लूं मैं। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी तो इसी की है ना। बस राज बेटा, एक बात कहूंगी मैं, अपनी माँ की सिर्फ एक बात मान, एक बार तू रानी से मिल ले, उसके बाद जो तू फैसला करेगा वो हम सबको मंजूर होगा। क्यों जी? हाँ जी। लगता है मेरा इंतजार कर रही है। जी आप थैंक गॉड तुम आए तो सही। बैठो, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो क्या हुआ कि अब जो भी हुआ नेवर माइंड, शुरू करें? कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। तुम्हारा नाम? राज गोयल। ये तो बड़ी तैयारी के साथ आई है, पर मेरा नाम डायरी में क्यों? एक्सक्यूज मी। यस, हम रानी। हम राजा। अरे હું તો મજાક કરું છું. I am હેમન ઢોલકિયા. I'm so sorry. क्वालिफिकेशन? जी MBA। देखिए ऐसा है कि आजकल तो वर्क कल्चर बहुत ही अलग है, 9 to 5 के तो जमाने ही गए। पता नहीं कहाँ है राज। अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे एडजस्ट करेंगे? जी अगर मैं दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दूं तो? हाँ, लेकिन अगर आपका काम आपसे ज़्यादा टेंशन मांगे तो मैं काम को ज़्यादा समय दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा पार्टनर उस टाइम पर मुझे सपोर्ट करे। You have high hopes from your life partner. Anyways, let's talk about salary. अरे ये तो पूरा इंटरव्यू ले रही है मेरा, जैसे शादी नहीं नौकरी पर रखना है मुझे। Mr. Goyal, salary. जी हाँ, मैं भी वही बात करना चाहता था। आप कितनी सैलरी में एडजस्ट करेंगे? You mean वो जी 15-16 हज़ार पर मंथ ठीक है? हाँ ठीक है, I think it's okay, quite decent for a fresher. जी आपसे एक और बात कहनी थी।
मेरे घर में नौकर नहीं है। आप घर का काम तो कर लेती हैं ना? What? मैं आपका घर का काम क्यों करूंगी? मेरे घर में तो नौकर है। तो क्या जब माँ आपके घर खाना खाने आई थी तो खाना आपने नहीं नौकरों ने बनाया था? What the hell are you talking about? तुम्हारी माँ मेरे घर कब आई? जी कल। बड़ी अजीब लड़की है। बड़े अजीब लड़के हो। तुम्हारी माँ मेरे घर कभी भी नहीं आई। जी आई थी। हमारे भैया और पापा भी आपके पिताजी से मिलने आए थे। पिताजी? मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। पति? आप शादीशुदा हैं? What do you mean? मैं शादीशुदा हूँ और मेरा 2 साल का बच्चा भी है। यानी आप रानी नहीं है? जी नहीं, मैं मिसेस सुनीता मेहरा हूँ और मैं अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ इंटरव्यू करने आई हूँ। ओह नो। तो फिर रानी कहाँ है? हेलो। हेलो। हम रानी बोल रहे हैं। पता नहीं हम दोनों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। एक्चुअली हमको एक दूसरे को कोई पहचान दे देनी चाहिए थी। फिर आपका इतना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कैसे होता? बट इट्स नॉट अमेजिंग, आप इतनी देर से उस लड़की से बात करते रहे और आपने उसका नाम तक नहीं पूछा। दिस इज टू फनी। सागरे गरे सारे गरे सागरे गरे सारे गरे सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा सा सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा सा। आई एम सॉरी, पहले आप बोलिए। कोई भी बात शुरू करने से पहले हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने हमारी बहुत हेल्प की थी। हम आपको हॉस्पिटल में ही थैंक्स कहना चाहते थे लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई। थैंक्स की कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपके पापा तो मेरे आइडल हैं। Really? या और फिर अगर आप हमें उस दिन मिलते तो फिर हमारी इंटरेस्टिंग मुलाकात कैसे होती? रानी, हमारे परिवार वाले हमारे रिश्ते की बात कर रहे हैं। कुछ भी फैसला होने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप तो हमारे फैमिली से मिल चुकी हैं। आपको मिलकर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आप में और हम में कितना फ़र्क है। कैसा फर्क? सब हम जैसी तो हैं। देखिए, आप कभी 2 व्हीलर कभी बाइक पर बैठी हैं? नहीं। मैं तो बाइक ही चलाता हूँ। That's so good for the city. ना ट्रैफिक का टेंशन और ना ही पार्क करने का झंझट। आप जानती हैं कि अगर आप हमारे साथ शादी करेंगे तो आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं। हमारी शीतल जीजी भी यही कहती है कि शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आप क्या लेंगे? कुछ भी। दो कुछ भी। चॉकलेट आइसक्रीम। 2 चॉकलेट आइसक्रीम्स। हेलो। Hey Rani, how is it going? रितु, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। अरे मैंने कब कहा तू आ? तू बस मुझे इतना बता, तेरा हीरो सिंपल एंड हैंडसम है कि नहीं? अरे बोल ना।
हाँ। अच्छा ग्रेट। अच्छा बता, तुम कोई रोमांटिक बातें भी कर रहे हो या फिर? हेलो, हम फोन रखते हैं, बाय। आपको कहीं जाना है? नहीं नहीं, वो हमारी फ्रेंड का फोन था। ओह, लगता है वो मेरे बारे में बात कर रही थी ना? नहीं, हाँ, इट्स ओके। माई, माई, आपको क्या लगता है रानी को राज पसंद आ जाएगा? भाई जी, राज बहुत अच्छा लड़का है। आपको पसंद है तो रानी को भी। भाई जी, एक बात पूछने का हक है क्या मुझे? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? पूछिए ना। आप रानी की शादी इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हैं? माई, मैं रानी की डोली इस घर से विदा करके निश्चिंत हो जाना चाहता हूं। भाई जी, मुझे तो आपकी आवाज में चिंता सुनाई दे रही है। आप कुछ कहें ना कहें, लेकिन मैं जानती हूं कि आपके दिल में कोई ना कोई परेशानी जरूर है। इस घर के सुख दुख की धूप छांव से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। हाँ माई, परेशानी तो है माई, बहुत बड़ी परेशानी है। उधर कोमल के फेरे होने वाले थे और इधर हमें यह खबर मिली कि हमें एक ही झटके में 350 करोड़ का नुकसान हुआ। अब हालत यह है कि हमारा ये घर भी बैंक के पास गिरवी पड़ा। भाई जी, भाई जी, आप हिम्मत मत हारिएगा। हिम्मत नहीं हारा हूं मैं, बस थोड़ा डर गया हूं। अपने लिए नहीं, रानी के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारा ये घर हमसे छिन जाए, रानी अपने घर चली जाए। मुझे राज में हर वो गुण नजर आया जो रानी के जीवन साथी में होना चाहिए। आप देखना माई, हमारी रानी राज के साथ बहुत खुश रहेगी। आपका ऐसा विश्वास है तो ऐसे ही होगा भाई जी। माई, वो रानी आज राज से मिलने गई है। वो आ जाए तो आप ही उससे पूछ लीजिएगा कि राज के बारे में उसकी राय क्या है, क्योंकि माई जो होगा वो रानी की मर्जी से ही होगा। वाओ ग्रेट, तो पहले ही मुलाकात में दिल दे आए जनाब। वेल कुछ ऐसा ही समझू ना। समझ रहा हूँ, उस दिन मैंने तुझे अपने भैया की शादी के बारे में इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा जो मेरे भैया के साथ हुआ जरूरी तो नहीं हर किसी के साथ हो। तो दिल के इस फ्रेम में रानी साहिबा फिट हो गई ना। वेल कुछ ऐसा ही समझो। अरे ये तो बताता जा, बातें क्या हुई राजा रानी में? हम क्या जाने माई, पापा की पसंद और हमारी पसंद भला अलग कैसे हो सकती है। पता है माई, पहले हम हमेशा सोचा करते थे
ये एक अजनबी अचानक से अपना कैसे लग सकता है? आज रात से मिलने के बाद हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है। माई, जब कोई अपना लगता है तो दिल में एक अजीब सी रोशनी क्यों फैल जाती है? क्योंकि खुशियों की चमक कुछ ऐसी होती है बिटिया। भगवान करे तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं अभी जल्दी से मिठाई मंगवाती हूँ सबका मुंह मीठा करने के लिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू। तुम भी लो राज। थैंक यू। सर, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने इनकार करके। देखो राजेश, तुम अगर मुझे फिर से सर कह के बुलाओगे तो कसूरवार बन जाओ। पापा कहोगे तो तुम्हारे सारे कसूर माफ हो जाएंगे। जी पापा। मित्तल साहब, माँ कह रही थी कि शादी की तारीख भी निकलवा लेते हैं। वो क्या है कि शादी की तैयारियां भी करनी है, आपको भी और हमें भी। सर, सॉरी, आई मीन पापा, एक रिक्वेस्ट है। शादी जितनी सादगी से हो उतना ही। जैसे तुम चाहो बेटा। मनोज जी, आपकी क्या राय है? जी, जैसा राज चाहता है। लीजिए ना। जी। रानी की झलक दिख जाए तो उसे पता भी है या नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ? माई, वो आ गए ना? वो कौन हो? माई। अरे तो जाके खुद ही क्यों नहीं देख लेती? हम कैसे देखें माई? वो पापा के सामने। अरे तो बेटा नाश्ता लेकर चली जा। हम जाएं? नहीं। तो ठीक है, सोचती रह यहीं खड़ी रह के। मैं तो अपने दामाद को ठंडी चाय पिलाने वाली हूँ नहीं। रामू काका। माई, माई, पागल है हम, बिल्कुल पागल। राज, अरे राज क्या कर रहा है? चल ना, टैक्सी का मीटर चालू है, चल ना। राज और रानी सुनने में कितनी प्यारी जोड़ी लगती है। आई एम श्योर पापा दे आर मेड फॉर ईच अदर। पापा ने रानी का रिश्ता तय कर दिया है। या एक पापा, ओके ओके। What is this, पापा? आपने हमारा इंतजार तो किया होता। अभी तो मैंने सिर्फ रिश्ता तय किया है, बाकी के सारे फंक्शंस तो तभी होंगे जब मेरी सारी बेटियां मेरे पास होंगी। हाँ पापा। बस मैं सोच रहा हूँ कि कल जाके सगुन की एक छोटी सी रस्म
कहाँ जाना है सर? और मिस्टर राजेंद्र गोयल के हैं। कौन से फ्लोर पे रहते हैं? फ्लोर तो नहीं मालूम, लेकिन इसी बिल्डिंग में रहते हैं। सर जी, जब से बिल्डिंग बनी है तब से मैं काम कर रहा हूँ, या राजेंद्र गोयल नहीं रहते। कमाल कर रहे हैं आप। ये देखिए, पता दिया है मिस्टर राजेंद्र गोयल, राजमहल सोसाइटी बिहाइंड सागर बिल्डिंग। तो ऐसा कहिए ना कि आपको राजमहल सोसाइटी जाना है। सर जी, तो राजमहल टावर है, राजमहल सोसाइटी तो वो रहा। आप सीधे जाइए, टर्न कीजिए और लेफ्ट में मुड़िए। गोपाल जी, पीछे लगे। तो यहाँ तो रोड ही खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी, ये राजमहल सोसाइटी किधर है? यहाँ से नीचे उतर के दाहिने मुड़िए और वहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि रास्ता खराब है। आपको वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा। थैंक यू। सामान निकालो। धूम